Good morning everyone. Welcome back to my channel तैयारी फॉर टीचर, योर अल्टीमेट गाइड टू टीचर एग्जाम्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में कि ये क्या है, कैसे हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्टिविटीज को शेप करता है, ओवरऑल मतलब बचपन से लेके लेटर एक्सपीरियंसेस या बुढ़ापे तक कैसे ये हमारी जिंदगी में रोल प्ले करता है। कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड। Socialization is the process by which individuals learn and adopt the norms, values and behaviors appropriate to their society. It plays a crucial role in personality and behavioral development, है ना। तो क्या है ये सोशलाइजेशन? कैसी प्रोसेस होगी? ये एक इनविजिबल प्रोसेस है, ये दिखती नहीं है, ये इनविजिबल प्रोसेस है ना। और ये बताती है कि हमें अपनी सोसाइटी में किस तरह से रहना है, किस तरह का बिहेवियर करना है। बेसिक मैनर्स सिखाती है, बेसिक मैनर्स, किससे बात करनी है, कैसे, बेसिक मैनर्स। और बेसिक मैनर्स से लेके कॉम्प्लेक्स सोशल रोल्स, ये सब चीजें किससे हमें पता चलते हैं? सोशलाइजेशन से, है ना। अब हमें अपने सोसाइटी के मेंबर्स हैं, है ना, उनसे बात करना है, उनके साथ बॉन्डिंग बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? ये सब चीजें हमको सोशलाइजेशन से ही समझ में आती है ना। कल्चर को समझना, वैल्यूज डेवलप करना, है ना। और जो भी एक्सपेक्टेशंस है हमारे सोशली जो हमारी हमसे एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, वो पूरी करना, ये सब चीजें हम सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखते हैं। ये सब चीजें हम बेसिक मैनर्स जो होते हैं उनसे ही सीखते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। सोशलाइजेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। सोशलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ये फर्स्ट टाइप है, प्राइमरी सोशलाइजेशन इज द फर्स्ट टाइप, ओके। अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। मेन एजेंट्स क्या होंगे? फैमिली एंड केयर गिवर्स, टीचर्स, बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, शेप्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। ठीक है, क्या है सोशलाइजेशन? बिगिंस एट होम। वेरी इंपॉर्टेंट। किससे? घर पे कौन होगा? घर पे होंगे फैमिली। घर पे होगी कौन? फैमिली होगी, है ना। और कौन होगा? केयर गिवर्स। फैमिली नहीं होगी तो केयर गिवर्स होंगे। केयर गिवर्स में दादा दादी, भाई बहन, ये सब लोग आ जाते हैं, है ना। फैमिली में भी ये सब लोग आते हैं, केयर गिवर्स में चाचा चाची, ये सब लोग भी आ जाते हैं। तो मेन एजेंट्स कौन है? सबसे शुरुआत कहां से हुई सोशलाइजेशन की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन बिगिंस एट होम। किसके थ्रू? फैमिली एंड केयर गिवर्स के थ्रू। यहीं पर है जब हम पहली बार बोलना, फर्स्ट टाइम वी स्टार्ट टू लर्न टू टॉक, वी लर्न हाउ टू बिहेव and relate to others, okay, how to behave and relate to others। ये सब चीजें हम लोग कहाँ सीखते हैं? तीनों चीजें फैमिली में सीखते हैं, है ना। हमें हमारी मदर सिखाती हैं, फादर सिखाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते हैं, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, एवरीवन टीचेस अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो व्हेन आवर इमोशनल बेस इज फॉर्म्ड। इमोशनल बेस हमारा जो बनेगा, है ना, जो भी इमोशनल बेस हमारा बनेगा वो कहां बनेगा? घर से शुरू होगा। इमोशनल बेस हमारा घर से शुरू होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्व्स, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमें दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कैसे करना है, और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हमें कहां पता चलता है? ये सब हमें पता चलता है होम, फैमिली एंड केयर गिवर्स के पास में। मेन एजेंट्स है किसके? प्राइमरी सोशलाइजेशन। हमें ये सब चीजें जो नींव होती है ना, जो नींव रखी जाती है जब भी सोशलाइजेशन की या हमारी सभ्यता की नींव रखी जाती है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू ही रखी जाती है। इसके ऊपर फिर आएगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन या जो भी चीजें हैं वो सब इसके ऊपर आएंगी। नींव लेकिन हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन ही रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये क्या होगा? ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। इसके मेन एजेंट्स कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट है स्कूल, ठीक है। होम क्या था? प्राइमरी, ओके। स्कूल क्या है? सेकेंडरी। पीयर्स सेकेंडरी, मीडिया सेकेंडरी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सेकेंडरी, ओके। रिलीजियस बिलीफ, स्कूल, दोस्त, मीडिया हाउसेस, एवरीथिंग, न्यूज़पेपर्स, एवरीथिंग इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन अदर देन योर होम एंड योर केयर गिवर्स, ओके। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है?
जैसे ही वी पुट आवर लेग आउटसाइड आवर होम, या हम अपनी फैमिली से जैसे ही अपना पग आगे बढ़ाते हैं, है ना, जैसे ही हम स्टेप आउट करते हैं फैमिली से, तुरंत हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। कहां? स्कूल्स में, प्लेग्राउंड्स में, या कोई भी सोशल ग्रुप हमारा है, सोशल ग्रुप, उसमें मंदिर, मस्जिद, कहीं पर भी, है ना, इन सब जगहों पे हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है। यहां पर हम क्या सीखते हैं? स्कूल, प्लेग्राउंड, सोशल ग्रुप, यहाँ पे बहुत ही कुछ चीजें हैं, बहुत कॉमन है हर जगह। सर्टेन रूल्स, है ना, कोऑपरेशन विद अदर्स, कोऑपरेट विद अदर्स। तो यहाँ पे क्या सीखे हम लोग? कोऑपरेशन सीखे, रूल्स फॉलो करना सीख रहे हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग आज भी हम लोग सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज। ओके, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे रिलीजन के व्यक्ति, किसी अलग फाइनेंशियल कंडीशन से आने वाले व्यक्ति के बारे में समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उससे अच्छी चीजें सीखना, ये सब क्या है? लोगों के व्यूज को समझना, ये इसके अंदर आएगा। और ये कब शुरू होगा? जैसे ही हम लोग फैमिली से बाहर कदम रखेंगे, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ये तीन जो चीजें हैं, ये हर जगह आपको सीखने को मिलेंगी। ये स्टेज जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, इसको नोट कर लेना, द स्टेज विच नेवर एंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेज कभी खत्म ही नहीं होती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन नेवर एंड्स। वी कीप लर्निंग सोशली थ्रू आउट लाइफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम जीवन भर सीखते रहते हैं। ये इन्वॉल्व करता है क्या? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। क्या रूल सीख रहे हैं? फॉर्मल लर्निंग किधर होगी? स्कूल में होगी फॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग प्लेग्राउंड में। फॉर्मल लर्निंग सोशल ग्रुप में। इनफॉर्मल लर्निंग भी सोशल ग्रुप में होती है। सब चीजें सीखते हैं हम लोग। चलो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है इसमें, क्या डिफरेंसेस है बिटवीन प्राइमरी। अब क्वेश्चन नॉर्मली इससे आता ही आता है, किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या आएगा? ये मैं एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है क्या एजेंट है, या फिर ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एजेंट है। अब उसमें ऑप्शन कैसा होगा? हमारे घर के पास में रहने वाला एक बच्चा, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, कितने 3 साल का बच्चा है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कर रहा है आपके बच्चे के साथ, या सेकेंडरी सोशलाइजेशन कर रहा है? भाई उसने कदम रखा है घर के बाहर, फैमिली से अलग कोई भी बंदा है, वो क्या कर रहा है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। बिना देखे टिक मार दो, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, वही आंसर है। बस यही हमको नॉर्मल सी चीजें सीखनी है। ज्यादा दिमाग लगाओगे पेडागोजी में, हमेशा गलत करके आओगे। आस्पेक्ट, अब डिफरेंसेस हैं, देखो अलग टाइप के डिफरेंसेस इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। टेबल नहीं बनाई है क्योंकि इसमें मुझे आस्पेक्ट भी दिखाना था, प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स भी दिखानी, सब चीजें दिखानी थी, डिफरेंसेस भी दिखाने थे। तो ये लाइंस का हम ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस हम मैंने किया है। तो पहले एस्पेक्ट आएगा, फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो भी उसमें फैक्टर होगा वो आएगा, फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन का फैक्टर आएगा। चलो, सबसे पहले टाइम ऑफ अकरेंस। चलो, यही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा। लेटर चाइल्डहुड में क्या होगा? लेटर चाइल्डहुड या अडल्टहुड या जीवन भर चल रहा है, क्या चल रहा है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मेन एजेंट्स क्या है? फैमिली एंड केयर गिवर्स है। हमेशा याद रखना, फैमिली एंड केयर गिवर्स के अलावा प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं ही नहीं। ठीक है, इसके बाद स्कूल, पीयर्स, मीडिया, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग, इसमें फैमिली वाले में इसमें इनफॉर्मल लर्निंग होगी, इसमें इमोशनल जो होगा, इमोशनल जो नींव रखी जाएगी, इमोशंस की, इमोशन समझने की जो नींव रखी जाएगी, वो इसी में रखी जाएगी, प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही रखी जाएगी। ओके, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन ये समझ लो कभी भी बन सकता है। अभी तक मैंने देखा तो नहीं है फिलहाल क्वेश्चन इससे आते हुए कि सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सोशलाइजेशन कौन सा होता है, तो बोल दिया जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन। या ऐसा सोशलाइजेशन बताओ जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग दोनों होती है। अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? घर पे तो कोई रूल्स नहीं होते हैं, बचपन में घर पे कोई रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्कूल पहुंचे, आप प्ले ग्राउंड पहुंचे, आपको रूल्स मिल गए। कोई भी गेम खेला आपने, उसके रूल्स हैं। घर पर नहीं है रूल्स, लेकिन बाहर रूल्स हैं। तो किस क्या हो गया? सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रोल क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इसका रोल क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन शेप्स द फाउंडेशन ऑफ identity and emotional security. Secondary socialization reinforces societal norms and introduces new rules and expectations. Both stages are essential for well-rounded personality development. ये थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Why?
व्हाई आई एम सेइंग इट लाइक दैट, लेट अस सी। देखो, तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो लेयर बाय लेयर बनती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैंने सीधा लेवल 7 पे पहुंच गया या लेवल 6 पे पहुंच गया, नहीं, डायरेक्टली ये नहीं होता है। ये पहले हम लेवल 1 पे आएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, तब 7 पे आएंगे, है ना। तो क्या होगा, ये लेयर बाय लेयर डेवलप होगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तरीके, कोई 7 लेवल नहीं होती पर्सनैलिटी की, अनगिनत लेवल्स होती हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अनगिनत लेवल्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू मी ओनली, नॉट बाय एनी साइकोलॉजिस्ट, इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू मी। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या कर रहा है, हमारी कोर आइडेंटिटी बनाता है, कोर आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक है। ये बताएगा कि हु वी आर, हम कौन हैं, मैं कौन हूं, ये बताएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन बताएगा कि हमें इस सोसाइटी में क्या रोल प्ले करना है, व्हाट आई नीड टू डू, ये कहां से पता चलेगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन से, ओके। और रोल्स, डिफरेंट रोल्स होंगे जो हमें अपने निभाने होंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। कौन से रोल होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट, सेकेंड रोल एक दोस्त बन के फ्रेंड। अब आप किसी देश में रह रहे हैं तो आप उसके सिटीजन भी हैं, तो सिटीजन के राइट्स, सिटीजन के रूल्स भी होते हैं, एज अ सिटीजन यू हैव सर्टेन रूल्स, यू हैव टू फॉलो देम, है ना। लेकिन ये दोनों मिला के, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, हमारा क्या बना रहे हैं हमको, कंप्लीट एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनईपी 2020 जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी 2020 का क्या बोलती है इसके बारे में, चलो वो देख लेते हैं। एम्फसाइज होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, promotes collaboration between school and home environments, encourages value based and experiential learning। तो क्या है एनईपी 2020 जो है वो बोलती है क्या, कि फिर होम एंड स्कूल, इन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इनके बीच में कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, जो कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात कर पाए और वर्क कर पाए, उसको शेप कर पाए, उस एक बच्चे को शेप कर पाए अच्छे से, ठीक है। ये वैल्यू बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है। वैल्यू बेस्ड लर्निंग, इमोशनल डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिटवीन फैमिली एंड एजुकेशन। हमें ऐसी एजुकेशन देनी है कि उसके और फैमिली के बीच में, एजुकेशन और फैमिली के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, है ना। ये नहीं कि हम ऐसी एजुकेशन दे दें कि माँ बाप तो कुछ होते नहीं है, उनको छोड़ दो, चलो घर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नहीं होना चाहिए। हमें उसका इमोशनल डेवलपमेंट करना है, वो चीजों को समझे, चीजों को समझने की कोशिश करे, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कौन करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये दोनों मिलकर ही ये करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कंक्लूजन, जो भी मैंने अभी तक बताया है उसका ये कंक्लूजन है। क्या है, इन द जर्नी ऑफ लाइफ बोथ अर्ली होम एक्सपीरियंसेस एंड लेटर सोशल इंटरेक्शन मैटर। लाइफ में जो शुरुआत में हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, अर्ली एक्सपीरियंसेस और जो लेटर सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, बाद में जो सोशल इंटरेक्शन हो रहे हैं, है ना, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों मैटर करते हैं, जिसकी वजह से टुगेदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये दोनों मिलके हमको क्या करते हैं, बेटर ह्यूमन बीइंग बनाते हैं और हमको रेडी करते हैं कि हम जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग से सीख पाए और उनको फेस कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो अब आगे है हमारे कुछ क्वेश्चंस, डिस्कशन है, क्वेश्चन है, ये आप चाहो अपना जो भी आपके इसके आंसर्स हो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं कमेंट में ही आपको इसका बता दूंगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ये अब आपकी बारी है, मैंने तो बहुत सारा समझा दिया, अब आपकी बारी है, आप कुछ खुद भी कीजिए, तो कमेंट में इसके आंसर दीजिए, मैं वहीं पर सही या गलत आंसर है मैं आपको वहीं पर बता दूंगा।